नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। भारत में हिंदुओं के मंदिरों को लेकर अदालतों में जैसे मुकदमे चलते रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चल रहे हैं, उसका जो है एक फिर नया ताज़ा मामला जो है आपके सामने है। और ये मामला है तमिलनाडु के मदुरई में थिरुपरन कुंदरम पर जो पहाड़ी है उस पर जो मंदिर बना है उसमें जो हिंदुओं को दिए जलाने का आदेश दिया है एक जज ने, मदुरई बेंच की एक जज ने, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने। उसके बाद से ही जो है बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको पता होगा कि 1 दिसंबर को जो मदुरई बेंच है वहाँ के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने हिंदुओं को कहा था कि आप वहाँ मंदिर में दिए जलाएं, क्योंकि दरगाह ने आपत्ति की थी। मामला कोर्ट में गया था। फिर दरगाह को आपत्ति इस बात की है कि भाई जब हिंदू वहाँ मंदिर में दिए जलाएंगे दीपथॉन पर, मतलब पत्थर के बने स्तंभ पर, तो उन्हें दिक्कत होगी। उसके बाद फिर वो अदालत गए। अदालत ने फिर जो है कहा कि नहीं, वहाँ दिए जो हैं जलाने दिए जाएँ। 3 दिसंबर को फिर अदालत ने आदेश दिया, लेकिन जो राज्य सरकार है वहाँ की, तमिलनाडु की सरकार, वो नहीं मानी। वो अड़ी है कि हम जो है हिंदुओं को वहाँ उस मंदिर में दिए जलाने नहीं देंगे, क्योंकि इससे जो है दरगाह को दिक्कत होती है। दरगाह किसकी है? मुसलमानों की। और वहाँ 6% वोट हैं मुसलमानों के तमिलनाडु में। और वहाँ एक और पार्टी आ गई है एक्टर विजय की। तो तमिलनाडु की जो सरकार है, स्टालिन सरकार, उसे डर है डीएमके की सरकार को कि जो मुसलमानों का वोट जो है बट न जाए। तो मुसलमानों के वोट पे एक मुश्त जो है कब्जा करने के लिए जो सरकार है डीएमके की तमिलनाडु में, वो अड़ी है कि हम तो जो है हिंदुओं को यहाँ दीप जलाने ही नहीं देंगे। अदालत भले ही कुछ फैसला दे दे, लेकिन हम जो है वहाँ ये संभव ही नहीं है कि हम वहाँ हिंदुओं को मंदिर में दिए जलाने की अनुमति दे दें। और डीएम की स्टालिन सरकार ने कई फ्रंट पर जो है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ मोर्चे खोल दिए। एक मोर्चा तो उन्होंने संसद में खोला, महाभियोग की का एप्लीकेशन ले आए और दे भी दिया एप्लीकेशन 107 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर वाले। दूसरा फ्रंट उन्होंने खोला तमिलनाडु में, जो मदुरई बेंच है मद्रास हाई कोर्ट का, वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार डीएमके के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और चेन्नई में मद्रास हाई कोर्ट के सामने भी जो है यही स्थिति रही। वहाँ भी जो है डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तरह तरह की बातें, उल्टी सीधी बातें जो हैं, अब शब्द तक जो है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ कर रहे हैं। डीएमके लड़ रही है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ, अदालत में भी, संसद में भी और सड़कों पर भी। और सबके मूल में यही है कि हम जो है हिंदुओं के पक्ष में फैसला होने नहीं देंगे, तरह तरह के रोड़े अटकाएंगे। और 1 दिसंबर के बाद से, जब से जो है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने आदेश दिया है, उसके बाद से ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा है, अगर आप छुट्टी के दिन छोड़ दें, तो जो मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच है और मद्रास हाई कोर्ट में जो 2 जजों की बेंच है, जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामाकृष्णन के सामने जो है तमिलनाडु के सरकार के वकीलों ने जो है कोई नए तर्क पेश नहीं किए हों मंदिर में दिए जलाने के खिलाफ। फिर जो दरगाह है जिसे आपत्ति है दीप जलाने को लेकर, वो भी नए नए तर्क दे रही है। उसके वकीलों का कहना है कि भाई ये मामला तो पहले हाई कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था, ये जो है सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। फिर उसने तर्क दिया कि भाई ये जो मुकदमा है, ये जो दायर की गई है याचिका, ये भक्तों द्वारा दायर की गई है। या तो राज्य सरकार दायर करती या फिर मंदिर का मैनेजमेंट दायर करता। ये कह रहे हैं दरगाह के वकील। अब दरगाह के वकीलों ने नई बात ये कह दी है कि भाई ये जो मंदिर में दीपथॉन की बात हो रही है, एक तो ये उनका है ही नहीं, दूसरा मंदिर में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वो पहले से दिए जलाते आ रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि भाई ये जो मंदिर में जो दिए जलेंगे दीपथॉन पर, वो जो है जहाँ पे ये जाएंगे दिए जलाने के लिए, उसका रास्ता जो है वो दरगाह के क्षेत्र में आता है। मतलब दरगाह की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ही जो है दीप स्तंभ पर जाएंगे। तो ये हमारी ज़मीन है, हम जो है इसमें अगर ऐसा होता है तो हमें दिक्कत होगी, क्लैश होगा, मतलब दोनों हिंदू और मुसलमानों के बीच। इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होगी। तो मतलब तमाम तरह का वितंडा जो है वो दरगाह के वकील भी और राज्य सरकार के वकील भी अदालतों में रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो मंदिर है पहाड़ी पर बना हुआ, ये भगवान मुरुगन का मंदिर है।
और इसका जिक्र जो है संगम जो लिटरेचर है उसमें भी जिक्र है। और ये जो कालखंड है संगम लिटरेचर का वो ईसा पूर्व 300 सदी से लेकर 30वीं सदी तक का है, मतलब 600 साल का ये पीरियड है संगम लिटरेचर का। और उसमें जब जिक्र है इस मंदिर का भगवान मुरुगन के पूजा का, तो उसे ये लोग झुठला रहे हैं। तो अंग्रेजों ने भी जो है ये कहा उनके प्रीवी काउंसिल ने कि दरगाह का जो स्वामित्व है वो सिर्फ दरगाह और सीढ़ियों तक है, बाकी की पूरी पहाड़ी जो है वो हिंदुओं की है। लेकिन ये जो वकील हैं दरगाह के और राज्य सरकार के वकील, वो अदालत में ये साबित करने पर तुले हैं कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये जगह हमारी है, ज़मीन हमारी है, जहाँ ये दीप स्तंभ बना है, खड़ा है, वो भी हमारी है। तो कैसे फिर जो है इस पर हिंदू जो है दिए जला सकता है? और ये न इसकी कोई परंपरा रही है। अब वो भी ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो दीप स्तंभ है पत्थरों का बना वो जो है जैनियों का है, तो इस पे हिंदू कैसे दावा कर रहे हैं? मतलब आप समझ लीजिए कि तमाम तरह के तर्क जो हैं, जो अब कुतर्क साबित हो रहे हैं, वो अदालत में तमिलनाडु की सरकार रख रही है और दरगाह के वकील रख रहे हैं। उन सब का मकसद यही है कि जो है हिंदुओं को वहाँ दीपक जलाने की अनुमति न दी जाए। और इस पूरे मामले में कल जो है एक नई बात आ गई सामने अदालत में। जो दरगाह के वकील हैं उन्होंने कहा कि भाई इस मामले को जो है हम सुलझाना चाहते हैं अदालत के बाहर, मतलब इसमें जो है मध्यस्थता हो जाए दरगाह के बीच और मंदिर से जुड़े लोगों के बीच इस मामले पर। क्योंकि अब तो ये समय बीत गया दीपोत्सव का, जो कि 15 दिसंबर तक ही था मेरे ख्याल से, तो अब तो अगले साल ये शुरू होगा। तो इस मामले को जो है अदालत के बाहर ही जो है हम लोग सुलझा लें। लेकिन जो हिंदू के वकील हैं, भक्तों के वकील, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है दरअसल मामले को आगे खींचने की, लटकाने की जो है इनकी चाल है। और मैं जो कह रहा था इस वीडियो के शुरू में कि जो इस देश में अदालतें हैं वो मंदिरों का मामला होता है तो वहाँ कैसे जो है मुकदमे चलते हैं, उसका पर्पस एक ही होता है कि वहाँ हिंदुओं के हक में जो है फैसला न दिया जाए और किसी न किसी तरह से मामले को आगे बढ़ाया जाए, खींचा जाए, लटकाया जाए। वही पैटर्न जो है ये तिरुपरंकुंद्रम के मंदिर मामले में भी दिख रहा है। क्यों, देखिए दिए जलाने का समय निकल गया दीपोत्सव का और इस पर जो आदेश दिया गया था उसका पालन नहीं हुआ। और अब जो है दूसरा पक्ष जो है दरगाह का पक्ष और वहाँ की राज्य सरकार जो उनके साथ खड़ी है, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें मध्यस्थता कर लो। मतलब हम अदालत के आदेश का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है एक नज़ीर बन जाएगा कि अगली बार जब भी ये समय आएगा तो हिंदू जो है वो मंदिर में दिए जलाएंगे। तो जो दूसरा पक्ष है वो नहीं चाहता कि अदालत के ऐसे आदेश का पालन हो, नहीं तो फिर वो अगले साल हिंदू जो है मंदिर में दिया जलाएगा। तो इस मामले को निपटाना नहीं चाहते, लटकाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। इसीलिए जो हिंदू पक्ष है उसे अदालत से बाहर लाकर मध्यस्थता के बहाने जो है वो इसे जो है लंबे समय तक के लिए फिर टाल देना चाहते हैं। और यही पैटर्न जो है, चाहे अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो, तमाम और दूसरी जगहों के हिंदुओं का मामला हो, यही पैटर्न दिखता रहा है कि अदालतों में फैसला न होने दो और मामले को किसी न किसी तरह से जो है रोज़ नए नए तर्क देकर मामले को लटकाया जाए। तो अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है, क्योंकि आज 17 दिसंबर है और आज ही 3 बजे जो है राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चेन्नई को अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने पेश होना है, जस्टिस GR स्वामीनाथन के सामने पेश होना है। क्योंकि ये आदेश जो है 9 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने दिया था राज्य सरकार के मुख्य सचिव को और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें, कि आप जो है 3 बजे जो है 17 दिसंबर को हमारे सामने पेश होकर बताइए कि आपने जो है हमारी बात क्यों नहीं मानी। हमने कहा था कि वहाँ हिंदुओं को दिए जलाने दिए जाएं, लेकिन आपकी पुलिस ने रोका, सरकार ने रोका। तो आप हमें बताएं हमारे सामने हाजिर होकर कि आपके खिलाफ जो है इस पर और आगे कार्रवाई क्यों न की जाए। 3 बजे तक क्या होता है, 3 बजे जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।